उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। कई साल पहले उसने गांव के जमींदार रघुवीर सिंह से कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी के कारण वो चुका नहीं पाया। एक दिन जमींदार गुस्से में उसके घर आया। ओ मोहन, बाहर निकल, बहुत हो गया इंतजार, आज ही मेरा पैसा चाहिए। मालिक, बस 2 दिन और दे दीजिए। मेरा बेटा विक्रम शहर से लौटने वाला है। वो आते ही आपका कर्ज चुका देगा। हर बार यही बहाना, लेकिन ठीक है, आखिरी 2 दिन देता हूं। 2 दिन बीत गए, लेकिन विक्रम नहीं आया। तभी एक आदमी गांव में खबर लाया कि जिस फैक्ट्री में विक्रम काम करता था वहां आग लग गई और कोई भी नहीं बचा। मोहन और गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन बाद एक अजनबी आदमी सूटकेस लेकर गांव आया। अजनबी, क्या आप मुझे मोहन का घर बता सकते हैं? रघुवीर मन में लालच सोचते हुए, क्यों ना मैं खुद को मोहन बता दूं। रघुवीर ऊंची आवाज में, हाँ, मैं ही मोहन हूं। अजनबी, ये आपके बेटे विक्रम की कमाई और मुआवजा है। रघुवीर ने झूठ बोलकर पूरा पैसा ले लिया और मोहन को घर से निकाल दिया। मजबूरी में मोहन और गौरी जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गौरी मेहनत करके अपने पिता का सहारा बनी। अब गौरी बड़ी हो गई थी। एक दिन शहर का एक युवक आदित्य गांव आया। उसने पहले ही गौरी को कुएं पर देखा था और उसे पसंद कर बैठा था। आदित्य अपने पिता से, पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जमींदार ने चाल चली और अपनी बेटी रानी को आदित्य के सामने पेश किया। आदित्य, नहीं, ये वो लड़की नहीं है, मैंने किसी और को देखा था। जमींदार घबरा गया और उसने मोहन को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया। एक दिन आदित्य जंगल में घूमते हुए मोहन से मिला और उसकी मदद की। उसी दौरान उसकी मुलाकात गौरी से हुई। आदित्य, मोहन ने अपनी पूरी कहानी आदित्य को बताई। तब आदित्य को पता चला कि विक्रम उसी की फैक्ट्री में काम करता था और उसने मुआवजे के पैसे भेजे थे। आदित्य, आपको पैसे नहीं मिले? जरूर कोई धोखा हुआ है। जांच करने पर सच सामने आया। जमींदार ने पैसे हड़प लिए थे। आदित्य, रघुवीर सिंह, आपने एक गरीब का हक छीन लिया। आदित्य ने सारे पैसे मोहन को दिलवाए और पूरे गांव के सामने जमींदार की सच्चाई उजागर कर दी। कुछ समय बाद आदित्य और गौरी की शादी हो गई। मोहन की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। सीख: लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।